कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे हर रात अपने पिता की याद आती है। आज मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। उनकी यादों में ही कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन बॉस मुझे 5 दिन एक लंबी यात्रा पर ले गए। वहाँ पर हम बहुत घूमे और बहुत एंजॉय किया। इसलिए मुझे कभी कभी लगता था कि साहब मेरे माता पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब के मन में मेरे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं थी और वे अब मुझे दिखने लगी थी। हम यात्रा के लिए सिंगापुर गए हुए थे। मैंने वहाँ खूब पानी पूरी खाई। वहाँ मेरा और साहब का एक ही कमरा था। जब मैं रात को एक डांसिंग शो देखने गई तो मैं अच्छे से तैयार होकर गई, लेकिन बाहर जाते वक्त मेरी फ्रॉक ढीली हो गई। फिर साहब ने मुझे आराम करने में मदद की। उन्होंने कहा कि गीता तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। साहब की चिंता देखकर मुझे खुशी हुई। सिंगापुर की ठंडी हवा में 5 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही रामू को मिठाई का एक डिब्बा दिया। रामू इस छोटी सी मिठाई के डिब्बा पाकर खुश हुआ। आज रात भी मैंने साहब को अपने कमरे में आते देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वे हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बैठी थी तब घर में रामू और मैं ही थे। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। मुझे देखकर रामू ने कहा, मैम साहब आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। रात को साहब आपके कमरे में आए थे इसलिए शायद आप थक गई होंगी। रामू आखिर तुम क्या कहना चाहते हो मेरे? इतना कहते ही रामू बोला, मैम साहब मुझे क्षमा करें, गलती से मेरे मुँह से यह शब्द निकल गया। मुझे लगा कि रामू मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। वह हमेशा ऐसी ही पहेलियां बोलता था। उसकी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझी, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज करके के लिए निकल गई। मैं आज पूरा दिन स्कूल में बिताई। अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी क्योंकि आज मेरे पिता का जन्मदिन था। पिताजी की याद में आज मैं अच्छा से खाना नहीं खाई, बीच में खाना छोड़ दी और मैं अपने कमरे में चली गई। पिताजी की याद में मुझे रोना आ रहा था। तभी बॉस मेरे कमरे में आए। मुझे रोता देख उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ गीता? मैं बोली, साहब मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका जन्मदिन है और मैंने उनके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाई हूँ। ग्रीटिंग कार्ड देखकर साहब मुझसे बोले, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। फिर बॉस ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पहुँचने लगे। थोड़ी देर बाद बॉस मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं आज सो नहीं पा रही थी इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। फिर रसोई में जाकर थोड़ी पानी पी। फिर मैंने रसोई की खिड़की से बाहर देखी तो वहाँ मैं देखी कि साहब अपने शरीर पर कंबल ओढ़े हुए किसी को पैसों की गड्डी दे रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और देखी तो पैसा लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। लेकिन वह इतना पैसा क्यों ले रहे थे मुझे समझ नहीं आया। साहब जानते थे कि मैं अपने पिता की याद में रोज रोती हूँ। वे मेरे पिता को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे? यह सब क्या चल रहा मेरे पिता और मेरे बॉस के बीच? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोची कि पापा को आवाज दूं, तभी पापा वहाँ से पैसे लेकर चले गए। बॉस भी घर की ओर आने लगे थे। बॉस के घर के अंदर आने से पहले मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद बॉस ने घर के अंदर आए। फिर वह मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। बॉस मेरे कमरे में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर मेरे शरीर को छूने के बाद जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले मैं कांपने लगी। पिछले कुछ महीनों से साहब मेरे साथ क्या कर रहे थे? उन्होंने मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में क्यों रखा? अब मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मैं आज रात देर से सोई क्योंकि मैं रात को यही सब सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा शरीर बुखार से भरा हुआ था। फिर बॉस डॉक्टर को घर बुलाए और घर पर ही मेरा चेकअप कराए। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और चले गए। बॉस आज ऑफिस नहीं गए थे। वे सारा दिन मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस तरह बीमार कैसे हो सकती हो? तुम्हें मेरे लिए जल्दी अच्छा होना पड़ेगा। जब मेरे बॉस की बातें नकारात्मक हो गई तो उन्हें कोई भी सकारात्मक बात समझ नहीं आ रही थी। फिर 3 दिनों के बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मैं पापा और बॉस को रात में मिलते देखी थी। मैंने बीच से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कही थी। मैं उनकी असली सच्चाई जानना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी और हर सुबह मुझे थकान महसूस होती थी। मैं आज रात को जागी हुई थी। हमेशा की तरह आज भी आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी, बाकी सब कुछ अंधेरा था और दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया था। कुछ ही सेकंड में मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में सो रहा है। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ घूमता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे हदें पार हो रही थी। फिर उसने मेरे नीचे और डाल दिया। तभी मेरी आँख खुली और जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जला दी। फिर मैंने रामू को अपने बिस्तर पर देखी। गुस्से से रामू से पूछी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? मेरे इतना कहते ही रामू चौंक गया। मैंने
उससे कहा, मैं तुम्हारी यह हरकत बॉस को बताऊंगी। मेरे इतना कहते ही रामू के मुंह से निकल गया, तुम हर रात खुशी खुशी अपने बॉस के साथ रात बिताती हो, अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लोगी तो क्या हो जाए। उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा, रामू तुम क्या बात कर रहे हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, रोज रात को देखता हूँ साहब, कभी आपके कमरे में आते हैं और कभी चले जाते हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम कौन है, मैं जानता हूँ कि तुम भी साहब की नौकरानी है और एक नौकरानी पर ऐसी दया कोई नहीं करता। साहब तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाया है, तुम उस बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छी दिल बहलाने वो साथी। रामू का अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय मैंने भी अपने हाथ का नियंत्रण खो दिया और मैंने रामू के कान के नीचे बजाते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वह मेरे साथ क्या कर रहा था जिसे रामू समझ तो रहा था लेकिन फिर भी मुझसे छुपा रहा था। रामू की बातों से मुझे बॉस की भावनाएं समझ आने लगी। अब बॉस को करीब लाने का समय आ गया है। जो पर्दे के पीछे हो रहा था वह अब सामने से हो था। अगली रात मैं बिस्तर पर जाने से पहले नहाई, गीले बालों पर परफ्यूम स्प्रे और एक छोटी ड्रेस लेकर बॉस के कमरे में गई। उनके कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में रोशनी डालने के लिए वहां गई थी। मैं धीरे धीरे बॉस के करीब सरक आई। मैंने अपने गीले बाल उसके चेहरे पर फिराना शुरू कर दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और तभी बॉस ने अपने कमरे की लाइट जला दी। बॉस मुझे देखकर बोले, यह क्या हरकत है गीता, यह किस तरह से तुम सज-धज कर आए हो। मैं आपके मन की मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ। जैसे ही मैंने यह कहा बॉस बोले, गीता तुम होश में आओ, तुम यह गलत कर रही हो। तभी मैं बॉस से बोली, अगर मैं गलत कर रही हूँ उस रात के अंधेरे में मुझसे छिपाकर मेरे पिता को पैसे देना और रोज रात को मेरे कमरे में आना और मेरे पास बैठना, मेरे शरीर पर हाथ फेरना, यह सब क्या है। आप मुझ जैसी नौकरानी पर इतना उपकार कैसे कर सकते हो। आप यह सब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते। मैं आपकी वही देने के लिए यहाँ हूँ जो आप चाहते हो। आपको जो चाहिए ले लो लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। मेरे इतना कहते ही बॉस ने कहा कि पिता के लिए इस मुकाम तक तुम्हारा जाना गलत नहीं है। फिर बॉस ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं भेजा बल्कि तुम्हारे पिता ने जुए में तुम्हारा घर भी बेच दिया है। वे आपके साथ भी जुआ भी खेलने वाले थे, तभी मैं उनके पास से गुजरा। वे तुम्हें पैसे के लिए अपने शराबी दोस्तों को बेचने जा रहे थे लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने तुम्हारे पिता को उतना धन दे दिया जितना उन्होंने मांगा था और मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। तुम अपने पिता के प्यार में इस कदर पागल थी कि तुम कभी अपने पिता का असली चेहरा नहीं देख पाई। अपने पिता के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं अभी तुम्हें उनकी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं किसी लड़की के दिल में उसके पिता के लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची चाहते थे। भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है लेकिन उस संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं दिया। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा है लेकिन दूसरा बंजर जमीन की तरह सूखा है। लेकिन जब से तुम आई हो तुम्हारे प्यार से मेरे दूसरे हाथ की रख रखाव धीरे धीरे कम होने लगी है। मैंने तुमसे कभी मुझे डैड कहकर बुलाने के लिए नहीं कहा और मैं अभी भी नहीं कहूँगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी बुरे हाथों में पड़ो, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पिता से गोद ले लिया। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दिया। अब तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। गॉड का शुक्रिया अदा की और बोली, सौभाग्य से बॉस जैसे व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, मुझे एक अच्छा जीवन दिया। फिर मैंने उन्हें बॉस की जगह बाबा का मेरे मुंह से बाबा की पुकार सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब मैंने बाबा को रामू के हरकत के बारे में बताया तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि सिर्फ जन्म देने से पिता का कर्तव्य पूरा नहीं होता। सच्चा पिता वही है जो आपको उचित दंड और अच्छा जीवन देकर उन्नति के मार्ग पर ले जाए। पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पिता की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उसे अंत तक ठीक से निभाना ही सही मायने में पिता बनना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।